तो बच्चों आज हम लोग साइन ए माइनस बी और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला ड्राइव करना सीखेंगे। तो इसकी प्रोसेस भी सेम वैसी है। लेट ये मान लीजिए कि आपकी इनिशियल लाइन थी वो ये रिवॉल्व हुई और ये पहुंची बी तक और इसने ये मान लिया ये एंगल ट्रेस किया ए। अब ये अपोजिट आई और अपोजिट आते हुए मान लिया ये कोई ओ सी ऐसी बनी लाइन, तो ए ओ सी और ये बी ओ सी। तो ये एंगल इसने अपोजिट जब ट्रेस किया तो ये बी करा, तो ये एंगल बन गया हमारा ए माइनस बी। ठीक है, अब इसी में आगे चलते हैं कि लेट वही जैसे से प्रोसेस वहाँ ली थी हमने, एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। तो हमें ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला निकालना है, तो वो इस ट्रायंगल में बनना है, तो पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं, ये पी पॉइंट हो गया, लेट दिस इज एन। और यहाँ से इस पर अब की बार हमने इस वाले से इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो ये हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, लेट ये पॉइंट हो गया एम। ठीक है, तो इस तरह का हमारा फिगर है और हम इसको यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप कर दें, ये एन हो गया। ठीक, अब हम अगर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या आता है, सपोज ये पॉइंट पी हो गया, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसको अगर हम कुछ एज्यूम कर लें तो ये क्या बनता है हमारा, जैसे ये वाली लेंथ की बात करें तो पी एन अपॉन ओ पी। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी पी एन अपॉन ओ पी बन गया। अब जो प्रोसेस हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने ए प्लस बी के फॉर्मूले ड्राइव करते वही प्रोसेस यहाँ करते हैं। तो यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, लेट ये पॉइंट आर हो जाता है, तो ये पी एन इज इक्वल टू हो गया टी आर, तो टी आर अपॉन ओ पी। टी आर को अब आप क्या लिख सकते हैं, ये जो टी आर है ये हो सकता है एम टी माइनस एम आर। ठीक है, तो एम टी माइनस एम आर करेंगे अपॉन ओ पी। अब आगे चलें तो ये फॉर्मूला जो ड्राइव होता है ये बनता है रेशियो एम टी अपॉन ओ पी माइनस एम आर अपॉन ओ पी। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को लेके चलते हैं आगे को। अब एम टी अपॉन ओ पी, अब एम टी वाला जो पोर्शन है उस पोर्शन की अगर हम बात करें तो एम टी वाला जो ये ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूस है वो ओ एम है। तो क्या करेंगे, इस एम टी को ओ एम से यहाँ डिवाइड और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब बात आई एम आर की। अब इसमें थोड़ा सा एंगल को निकालते, जैसे हमने वहाँ पर भी एंगल निकाला था, तो वही एंगल निकालने की प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो इसके लिए क्या करें, अगर ये अगर ऐसे इसको बढ़ा दें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ भी बनता है। अब आप देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है आपस में पैरेलल होगी, ये एंगल अगर पूरा ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये 90 माइनस ए, ये 90, तो ये भी कितना आ गया, ए आ गया। ठीक है, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ये एम आर है, अगर हम इसको टी मान लें, इस पॉइंट को टी डैश मान लें, तो ये एम आर इज इक्वल टू पी टी डैश के बराबर हो गया। ठीक है ना, एम आर इज इक्वल टू पी टी डैश। अब इस पी टी डैश को क्या करते हैं, ये पी टी डैश जिस ट्रायंगल में आ रहा है उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस क्या है, पी एम। तो यहाँ पी एम से डिवाइड और पी एम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, देखो अभी फॉर्मूला हमारा निकल रहा है लगभग। अब एम टी अपॉन ओ एम, ये किस में है, इस वाले ट्रायंगल में, तो साइन ए अगर लगाते हैं तो एम टी अपॉन ओ एम, यानी कि ये जो रेशियो है ये तो इक्वल हो गया साइन ए के। अगला है ओ एम अपॉन ओ एम, बच्चों ये है आपका ओ एम अपॉन ओ पी, तो ये राइट एंगल था हमारा। तो अगर इस ट्रायंगल में अगर हम चलें तो कॉस बी अप्लाई करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, क्योंकि ये वाला ओ पी। कॉस बी करेंगे तो ये बेस हो गया ओ एम और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है ना, इस पे डाउट मत करना, ये एंगल ए है ये वाला पोर्शन। तो ये जो पोर्शन बनता है ये बन जाता है कॉस बी। आगे चलते हैं पी टी डैश अपॉन पी एम, तो ये क्या बनेगा, ये फिर 90 डिग्री हो गया, तो ये बेस ये हाइपोटेन्यूस, तो ये बन जाएगा कॉस ए के बराबर। ठीक, अगला है पी एम अपॉन ओ पी, देखो फिर ये ट्रायंगल आ गया, तो साइन भी करेंगे तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, तो ये बन जाएगा साइन
बी। तो बच्चों ये तो फॉर्मूला था साइन ए माइनस बी का। इसी ट्रायंगल को लेके चलिए, अब इसमें कुछ नहीं करना है, कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। तो बच्चों जब इसमें कॉस ए माइनस बी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बेस अपॉन बेस हो गया आपका ओ एन, हाइपोटेनियस हो गया ओ पी। तो ओ एन अपॉन ओ पी, और आगे चलते हैं, ओ एन को लिख सकते हैं ओ टी प्लस टी एन, ठीक है, अपॉन ओ पी। तो आगे इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, जैसा कि हमें हर जगह करना पड़ रहा है, रेशियो बना लेंगे। अब आपकी 90% प्रॉब्लम से रिजॉल्व हो चुकी है। तो अब आप देखिए ओ टी इस ट्रायंगल में है। ओ टी का जो क्या कहते हैं जिसको हाँ वो हाइपोटेनियस है, वो ओ एम बनता है। तो कहीं ना कहीं ओ एम से डिवाइड हमें करना ही पड़ेगा। तो ये बन गया आपका ओ टी अपॉन ओ एम अपॉन ओ पी। अब अगली चीज़ है टी एन की बात है। टी एन के इज इक्वल कौन हो गया, देखो पी आर, ठीक है ना, समझने की ज़रूरत है। टी एन इज इक्वल हो गया पी आर के, और पी आर किसके इक्वल है, देखो जरा इस ट्रायंगल में, पी आर इज इक्वल टू है एम टी डैश। क्या पता हमें इसकी भी जरूरत पड़ जाए। तो पहले तो हम टी एन को रख देते हैं पी आर, पी आर को रख देंगे कितना, एम टी डैश। तो सीधे सीधे इसको कर लेते हैं एम टी डैश अपॉन ओ पी। अब यहाँ देखो ओ टी अपॉन ओ एम की बात करेंगे, तो कॉस ए अगर अप्लाई करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये तो बन गया कॉस ए के बराबर, ठीक। नेक्स्ट है ओ एम अपॉन ओ पी, ये बन गया कॉस बी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बी बन गया। एम टी डैश वाले ट्रायंगल जो ये है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है पी एम, तो इसको पी एम से डिवाइड और पी एम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बना कॉस ए कॉस बी। अब बात आई एम टी डैश अपॉन पी एम करेंगे। एम टी डैश क्या हो गया, साइन, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, तो ये बन जाएगा साइन ए। अगला है पी एम अपॉन ओ पी, तो इस ट्रायंगल में देखें साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन बी का। तो बच्चों ये कॉस ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले हमने सीख लिए हैं। अब हम इन्हीं को कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू निकालना भी सीखते हैं। तो बच्चे जब ऑयलर फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें पता है ई की पावर आई एक्स कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स होता है। तो आपको ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो कॉस ई की पावर आई ए और दूसरा क्या लेंगे ई की पावर माइनस आई बी, तो ये हो जाएगा ई की पावर आई ए माइनस बी। तो इसकी जगह तो आ जाएगा कॉस ए प्लस आई साइन ए, ई की पावर आई बी की जगह पर कॉस बी, और ये हो जाएगा माइनस आई साइन बी, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, राइट हैंड साइड में हो जाएगा कॉस ए माइनस आई बी, इसकी जगह रख देंगे प्लस आई साइन ए माइनस बी। इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो पहले रियल पार्ट कर लेते हैं इसको, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट मिलेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही रियल पार्ट फिर मिल जाएगा। तो आई और आई स्क्वायर माइनस होना तो ये प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी, ठीक है। इमेजनरी पार्ट के लिए जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आई कॉमन तो सभी में आ जाएगा साइन बी कॉस बी, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ये हो जाएगा, अच्छा ये गड़बड़ हो गया, ये साइन ए था, तो ये बना आपका कॉस ए कॉस बी, और ये बन जाएगा, ये बन गया आपका पहला तो साइन ए कॉस बी बनेगा ये वाला पोर्शन, और ये बन जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी, वो लिखने में गलती हो गई थी, इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी प्लस आई साइन ए माइनस बी। अब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर दें, तो पहले रियल पार्ट कंपेयर करेंगे तो ये कॉस ए माइनस बी, और इधर क्या हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ का इमेजिनरी पार्ट ये हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो बच्चों ये उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा, और आप इसको वेक्टर के थ्रू भी निकाल सकते हैं। वेक्टर्स के लेक्चर में जब आप देखेंगे तो आपको उसमें ये मिल जाएगा कि वेक्टर के थ्रू भी हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। थैंक यू।